हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आने वाले दत्त जयंती के पावन अवसर पर अगर आप अपनी समस्याओं का नाश चाहते हैं, भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं और साथ में ही आपके सभी प्रकार के तंत्र मंत्र के बाधाओं से, विविध प्रकार के समस्याओं से अगर मुक्त होना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दी हुई साधना करने से भगवान दत्तात्रेय की आपके ऊपर कृपा होगी और किस तरीके से साधना करने से भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न होंगे, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दत्त जयंती ये भगवान दत्तात्रेय के साधना का पावन अवसर है। इसकी साधना तकरीबन 1 माह पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। इसके साथ में ही भगवान दत्तात्रेय की साधना में वह शक्ति है कि आपकी कोई भी समस्या क्यों न हो, बाहरी बाधा हो, आर्थिक समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, कितने भी उपाय करो परंतु कोई भी समस्या अगर छूट नहीं रही तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान दत्तात्रेय की भक्ति में आना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय अगर कृपा करते हैं तो 64 के 64 तंत्र भी आपके लिए सिद्ध होते हैं। भगवान दत्तात्रेय कृपा करते हैं तो भूत प्रेत पिशाच भी आपके सामने कार्य नहीं करते। ऐसी जबरदस्त शक्ति है भगवान दत्तात्रेय की। तो भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु हमें क्या क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में हम आपको मार्गदर्शन शुरू करें उससे पहले यह बताना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए दत्त जयंती विशेष साधना का मार्गदर्शन हेतु कुछ ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल दिया है उसके ऊपर हर रोज़ एक साधना के बारे में, भगवान दत्तात्रेय के हर रोज़ नई नवीन साधना के बारे में हम हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो डालने वाले हैं। उसको जानने हेतु आपको क्या करना है, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले दत्त जयंती के पावन अवसर पर हम 21 लाइव का एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत परसों हो गई है। तो अभी आपको हर 2-3 दिन के बाद दत्त जयंती तक आपको लाइव की सीरीज जानने को मिलेगी। ये महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं। अब हम मुख्य विषय की ओर चलते हैं कि जो आने वाली दत्त जयंती है उसके पावन अवसर पर आपको कौन सी साधनाएं करनी चाहिए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण साधना होती है गुरु चरित्र की साधना। तो गुरु चरित्र एक ज़बरदस्त ऐसा ग्रंथ है जिसके पठन से, जिसके पारायण से या फिर जिसके एक भी अध्याय का अगर आप रोज पाठ करेंगे तो उसके हर किसी एक प्रकार से एक एक श्लोक में भगवान दत्तात्रेय का एक अद्भुत मंत्र विराजमान होता है। उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़बरदस्त है कि 10-10 सालों से बाधाएं जो होती है, 10-10 सालों से पुराने जो प्रयोग होते हैं उनका नाश केवल 1 हफ्ते के अंदर कर देने का सामर्थ्य गुरु चरित्र में होता है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय की जो अद्भुत ऐसी साधना है उसमें सबसे अग्रगण्य है गुरु चरित्र की साधना। इसको छोड़कर अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहिए। उसके ऊपर गुरु चरित्र साधना के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसका 7 दिन का या 3 दिन का 2 प्रकार के पारायण होते हैं। मेंबरशिप के ऊपर ये दोनों भी पारायण के डिटेल्स हम डालने वाले हैं। परंतु उससे पहले कि जो भी साधक ये भगवान दत्तात्रेय क्या अनुष्ठान करना चाहते हैं, अगर वो 7 दिन का पारायण करने में सक्षम नहीं है तो जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी थे, उन्होंने सप्तशती गुरुचरित्र सार करके एक जबरदस्त ऐसा ग्रंथ लिखा जो संपूर्ण गुरुचरित्र का सार है। तो उसका पारायण करना जल्दी से जल्दी साधक शुरू करे। उसके संदर्भ में भी बहुत ही जल्द अलग अलग लाइव के माध्यम से गुरुचरित्र हो या फिर ये सप्तशती गुरुचरित्र सार हो, इन सभी के साधना रहस्यों को लेकर हम आ रहे हैं। इसको छोड़कर अगर आपके पास उतना समय ज़्यादा नहीं है या समय की थोड़ी सी कमी है तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान दत्तात्रेय के अद्भुत ऐसे कवच की साधना शुरू कर देनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय का जो सिद्ध कवच है
उस सिद्ध कवच में इतनी शक्ति है कि अगर रोज 11 पाठ अगर आप करेंगे 1 माह तक, तो आपके अनेक कार्य, अनेक प्रकार के संकल्प उन साधना से सिद्ध हो जाएंगे। इतनी जबरदस्त शक्ति है दत्तात्रेय कवच में। इसको छोड़कर भगवान दत्तात्रेय का जो दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये जो महामंत्र है जिसकी निर्मिति खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने की थी, उस महामंत्र का भी आप ससंकल्प विशेष तौर पर मुद्राओं के साथ में, और साथ ही अगर बात करें मंत्र न्यास के साथ अगर आप विशेष संख्या में जाप करते हैं, तो फिर भी आपको भगवान दत्तात्रेय का संपूर्ण कृपा आपके ऊपर होगी और उनका मार्गदर्शन भी एक हद तक अंदर से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको ज़्यादा समय नहीं रहता, आपको 10 मिनट या 15 मिनट का ही समय रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? गुरुस्तुति नाम से एक अप्रतिम स्तोत्र खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने लिखा है। उस स्तोत्र की हर रोज 11 पाठ शुरू करें। ऐसा अगर आप कोई भी संकल्प करके अगर दत्त जयंती तक करते हैं, तो भी आपके ऊपर ये जो भगवान दत्तात्रेय है वो अवश्यंभावी कृपा करेंगे। भगवान दत्तात्रेय को स्मृतुगामी कहा जाता है, इसलिए सिर्फ स्मरण से ही वह हमारे आसपास कहीं न कहीं पे प्रकट होते हैं और हम पर कृपा करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए बड़ी बड़ी साधनाओं से महत्वपूर्ण है आप पूरे मन से, पूरे लगन से, संपूर्ण एकाग्रता से साधना करें, रोज साधना करें और आपके ऊपर उनकी कृपा हो जाएगी। अगर आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप बहुत सारे संकटों से घिरे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आगे आप नहीं जा पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के पाठ शुरू कर देने चाहिए। रोज़ 21 पाठ शुरू करें, शाम को 7 से 8 के बीच में। और अगर शाम को मुमकिन ना हो तो सुबह आप क्या करें? 11 पाठ शुरू करें, तो देखते ही देखते आपके समस्त प्रकार के जो भी संकट हो उनका नाश हो जाएगा घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के पाठ से। और जो साधक घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र की विशेष विधि चाहते हैं, वो मेंबरशिप ज्वाइन करें, उनको विशेष विधि कल तक मिल जाएगी। इसको छोड़कर घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के साथ में अगर आप करुणा त्रिपदी का रोज शाम को पाठ करते हैं, तो रोज शाम को करुणा त्रिपदी का पाठ करने से आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय अवश्यंभावी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि फलश्रुति में ही उसके कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय को ये जो है वो अत्यंत प्रिय है। इसलिए करुणा त्रिपदी उसी के लिए है कि जो सुनकर भगवान दत्तात्रेय को आपके प्रति करुणा जागृत हो जाए, और एक बार अगर वो प्रसन्न हो गए तो सभी प्रकार की सिद्धियाँ, सभी प्रकार की शक्तियाँ आपके कहीं न कहीं पे कंट्रोल में होगी और वो आपको ये सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ति के लिए ये जबरदस्त तरीके से आशीर्वाद स्वरूप ही परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने करुणा त्रिपदी स्तोत्र की निर्मिति की थी, जिससे भगवान दत्तात्रेय की अखंड कृपा प्राप्ति होती है। इसके साथ में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के हस्तलिखित कुछ विशेष मंत्र का संग्रह जो हमारे पास है, उसके जेरोक्स आप चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हमारे यज्ञ कार्य हो या फिर हमारा जो एक सेवा कार्य हो, उसमें कहीं न कहीं पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसके माध्यम से खुद उनके हस्ताक्षर के लिखित जो मंत्र है उसके जेरोक्स हम आप तक पहुंचा पाए। और ये उसी के लिए है कि जो साधक सच में साधना के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्ति करना चाहते हो, उनको ये सब चीज़ें प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम दत्त जयंती विशेष लाइव सीरीज जो हमने शुरू की है, उसका अगला लाइव बहुत ही जल्द होगा। वहाँ पे दत्तमाला मंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, रहस्य और दत्त कृपा प्राप्ति का कुछ एक महत्वपूर्ण अंग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वापस से एक बार व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने हेतु नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।